हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके को समझेंगे कि अगर कभी किसी न्यूक्लियस से कोई एक अल्फा पार्टिकल डीके होता है या बीटा पार्टिकल का डीके होता है या प्लस बीटा डीके माइनस बीटा डीके होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। पहले हम समझते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके अल्फा डीके होता कैसे है? अगर कभी किसी न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल का डीके होता है तो जो यह नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे एंड कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, उनको हम देखते हैं। अल्फा डीके का मतलब होता है हीलियम एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन हो, दो न्यूट्रॉन है, यानी 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी इसे आप 2He4 कह सकते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है हीलियम एटम्स का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है एंड दो न्यूट्रॉन है। मान लेते हैं हमारे पास कोई X नाम का कोई न्यूक्लियस है जिसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड A इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जिसे आप एटॉमिक वेट भी कहते हो। यहां से अगर अल्फा पार्टिकल का डीके होता है, अल्फा डीके, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो Y हम लिख लेते हैं और इसमें से दो प्रोटॉन कम हो जाएंगे और दो न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। फाइनली 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे और इसके एवरेज में एक अल्फा पार्टिकल जब डीके होगा तो हीलियम एटम्स का एक न्यूक्लियस बन जाएगा एंड सम एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है। और दूसरे नंबर पे अगर हम चर्चा करें तो हम बात करेंगे प्लस बीटा डीके की। और प्लस बीटा डीके में अगर हम इस बात की रिएक्शन अगर इस तरह से लिखते हैं तो प्लस बीटा डीके में हमारे पास जैसे एक ये न्यूक्लियस है जिसमें से Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, एटॉमिक वेट उस एटम्स का जितना एटॉमिक वेट है। अगर यहां से एक बीटा डीके होता है वो भी प्लस का बीटा डीके होता है, तो प्लस का बीटा डीके होने की वजह से जो एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो नया हमारे पास न्यूक्लियस बनेगा उसमें से एक प्रोटॉन कम होगा और एक न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, यानी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अनचेंज रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज यहां से एक प्रोटॉन कम हुआ तो इधर से एक प्रोटॉन बढ़ गया, बिकॉज एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस इसके एवरेज में एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रॉन निकलेगा इस तरह से। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो डायरेक्टली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ और निकलता है। बिकॉज इसका जो चार्ज है 0 है एंड इसका चार्ज है, तो इसके एवरेज में एक हमारे पास पॉजिट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक सिंगल प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जिनमें से बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और वो सभी प्रोटॉन मिलकर हेल्प करते हैं किसी एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक अकेला एक सिंगल प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसके साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनो निकलता है। इसकी एक दूसरे रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें से माइनस बीटा डीके पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, तो माइनस बीटा डीके। और अगर आप माइनस बीटा डीके को देखेंगे तो यहां से मैं लिखूंगा Z X A एंड N। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, A टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए, जिसे आप एटॉमिक वेट कहते हैं। और यहां से अगर मैं माइनस बीटा डीके को इमिट करूंगा तो माइनस बीटा डीके इमिट होने की वजह से इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन यहां पर बन जाएगी। यहां पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर
एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो जो हमारे पास नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें से एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, यानी एक ऐसा न्यूट्रॉन होगा जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Z+1 एंड N-1, बिकॉज एक न्यूट्रॉन होगा जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन डायरेक्टली नहीं बन जाएगा, कुछ इसमें से और पार्टिकल इमिट होंगे और वो भी मूव करेंगे, तो उनकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी। उनको हम किस तरह से लिखते हैं, यहां पर बन जाएगा एंटी पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। यानी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज है कुछ न कुछ, बिकॉज ये प्रोटॉन है। तो इसके एवरेज में यहाँ पर एक एंटी पॉजिट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इस तरह से जब भी कोई एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये हमें पार्टिकल मिलते हैं, और ये रेस्ट में नहीं रहते, ये मूव करते हैं किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, ये मूव करते हैं। तो इधर की जो एनर्जी है, इधर की काइनेटिक एनर्जी, इधर की काइनेटिक एनर्जी के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। कुछ एनर्जी इमिट होती है जो मास डिफेक्ट के फॉर्म में हमें बाइंडिंग एनर्जी के रूप में बाहर मिल जाती है। तो ये हमारे पास है जब कोई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल डीके होता है किसी भी एटम से या किसी भी न्यूक्लियस से, तो ये हमें रिएक्शन मिलती है। अगर मैं गामा डीके को देखता हूं, गामा डीके, तो गामा को आप फोटोन कह सकते हैं, गामा फोटोन कह सकते हैं, बिकॉज ये लाइट पार्टिकल है, गामा फोटोन। तो गामा फोटोन जैसे निकलेगा तो कोई चेंज नहीं होता है, ना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और ना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास जो ZX A एंड N है, ये एज इट इज सेम रिएक्शन बन जाएगी और यहाँ पर ZX N और A बन जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा और वही हमारे पास आ जाएगा। बिकॉज गामा पार्टिकल एक फोटोन है और फोटोन में अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा ना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपके लिए मेन बात यह है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल कहीं से निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है तो किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का। जब इस बात को समझते हैं कि किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से किस तरह से उनका डीके होता है, और एक मटेरियल का जब डीके होता रहता है कंटिन्यू होता रहता है, तो कुछ समय के बाद वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यूरेनियम है और यूरेनियम का कंटिन्यू जब डीके हो रहा है तो कुछ समय के बाद यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट होने में, उस टाइम को उस मटेरियल की उसकी लाइफ कहते हैं। और प्रोटॉन की भी कुछ न कुछ लाइफ होती है, न्यूट्रॉन की भी कुछ न कुछ लाइफ होती है, इलेक्ट्रॉन की भी कुछ न कुछ लाइफ होती है। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास यूरेनियम का जो अमाउंट है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम यूरेनियम है और इसका कंटिन्यू डीके हो रहा है। इनिशियली हमारे पास यूरेनियम 100 ग्राम था, 100 ग्राम था। जितने समय के बाद ये 50 ग्राम बचेगा और 50 ग्राम का डीके हो जाएगा, यानी 50 ग्राम यूरेनियम किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, अभी 50 ग्राम यूरेनियम बचा हुआ है। तो जितना टाइम लग गया 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में, उस टाइम को इस यूरेनियम मटेरियल का हाफ लाइफ कहते हैं। फिर 50 ग्राम रुकेगा नहीं, 50 ग्राम से डीके होता रहेगा। जितने समय में ये 50 ग्राम से 25 ग्राम बचेगा, उस टाइम को इसकी हाफ लाइफ कहेंगे, यानी सेकेंड हाफ लाइफ कहेंगे। और 25 ग्राम से 12.5 ग्राम तक होने में जितना टाइम लगेगा, 12.5 ग्राम होने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को इसकी हाफ लाइफ कहेंगे, वो थर्ड हाफ लाइफ हो गई। तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जितना टाइम लग जाए मटेरियल को उसकी इनिशियल पोजीशन से हाफ अमाउंट तक पहुंचने में, उस टाइम को उस मटेरियल का हाफ लाइफ कहते हैं। तो इस तरह से डीके प्रोसेस होता है जो अल्फा या बीटा या गामा पार्टिकल के फॉर्म में होता है।